व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक हॉरर स्टोरी टाइम में, जो कि हुआ है मेरे साथ ही बोल सकते हो आप। मेरे साथ और मेरे दो और भाइयों के साथ में हुआ है। तो ये कहानी अभी रिसेंटली पिछले साल की या फिर उससे पहले की ही है। 2020 की है ये कहानी। 2020 दिसंबर 2020 दिसंबर, डेट याद नहीं आ रही है। तो उस वक्त की है ये स्टोरी। मैं गया हुआ था मेरी बुआ के यहाँ इंदौर। तो इंदौर में वो रहते कैसे, मतलब फ्लैट है उनका, ठीक है। अच्छा लग्जरी फ्लैट जो बोलते हैं ना, उस टाइप का फ्लैट है उनका। तो उनका फ्लोर है 28 तो फ्लोर है उनका। तो वहाँ पे रहते हैं, नहीं सॉरी 28 नहीं, 18th फ्लोर है, वो वहाँ पे रहते हैं। तो 18th फ्लोर पे मैं था। अब 18th फ्लोर बहुत ऊंचा होता है यार आखिर। तो मैं, मेरी बड़ी दीदी जिनकी रिसेंटली शादी हुई थी, ओके, मेरी बुआ की लड़की, मेरी दूसरी बुआ की लड़की जिनकी इंदौर में शादी हुई थी, उसके अलावा मेरा भाई, मेरी बुआ का लड़का और मेरी बुआ का लड़के का दोस्त, ठीक है। वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया, मेरी एज का था, मेरे बुआ के लड़के से बड़ा, मेरी एज का। तो क्या हुआ, उस दिन मेरी बुआ और सब लोग गए थे घर से बाहर, फंक्शन था, ठीक है। अब दिसंबर के टाइम पे मतलब शादी वगैरह थी कुछ, या कोई सा फंक्शन था, तो सब लोग वहाँ गए थे। तो घर पे मैं, मेरा भाई और उसका दोस्त, हम 3 जने थे, ठीक है। तो क्या होता है, मैं मेरा भाई और उसका दोस्त, हम 3 जने थे। और मेरी जो दीदी थी वो उनके घर गए हुए थे, ठीक है। तो मेरे पास 2021 में मोबाइल आया। 2020 में मेरे पास मोबाइल था, वो कीपैड जाता है ना इंटेक्स का, मेरे पास वो मोबाइल था। तो हम लोग वहाँ मतलब फ्लैट्स में क्या होता है, बाहर बालकनी होती है अच्छी बनी हुई, गार्डन टाइप बना हुआ होता है, वहाँ बैठो आराम से चिल करो। तो हम लोग वहाँ बाहर बैठे। तो क्या हुआ कि हम लोग बाहर बैठे बैठे बात कर रहे थे बालकनी में, तीनों जने अच्छी बातें कर रहे थे कि भैया यार अब कल का घूमने जाना है वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं कुछ 8-15 दिन के लिए गया था, 9 दिन के लिए, सॉरी 9-10 दिन वापस आना था मुझे। तो मैं 9-10 दिन के लिए गया था। तो मुझे गए हुए 3 दिन ही हुए थे। तो मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि भाई आज यहाँ जाना, आज यहाँ जाना, आज यहाँ जाना, कहाँ जाना है। तो हम लोग बस बात ही कर रहे थे, इतने में क्या हुआ, अंदर से आवाज आई। अंदर एक रूम था इस साइड, वहां से आवाज आई धड़ाम से, जैसे कुछ गिरा डब्बा। तो हम पहले तो शौक कि भैया क्या हुआ, क्या गिरा ये, ठीक है। तीनों गए, उठ के गए और जाके देखा तो कुछ भी नहीं था वहां पे, ठीक है। हमने कहा कि क्या पता ऐसे आवाज आई होगी। फिर आके बैठे, 5 से 7 मिनट हो गए होंगे, फिर से एक आवाज आई, और इस बार कुछ छिन से जो कुछ बिखरता है ना, वैसी आवाज आई। तो हम लोग फिर थोड़ा घबराए यार कि पहले आवाज आई थी कुछ नहीं दिखा, अब क्या के लिए आवाज आई, अब आवाज आई तो क्या गिरा। हम गए तो क्या था कि स्टोर रूम टाइप था एक, वहां पे एक वो था, क्या बोलते हैं, डब्बा टाइप पड़ा हुआ था जिसके अंदर गेहूं पड़े हुए थे, ठीक है। तो उस घर में मतलब चूहे वगैरह तो होते नहीं है, ठीक है, फ्लैट रहते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे चूहे वगैरह तो रहते नहीं है। तो वो था डब्बा गिरा। तो हमने कहा चलो ठीक है, हवा हवा से गिर गया होगा। उठाया और हम भर रहे थे वो गेहूं, गेहूं या फिर चावल था, आई थिंक गेहूं थे। गेहूं हम भर रहे थे, गेहूं ही थे। तो इतने में मेरे भाई, मेरा भाई जो है वो बोलता है हमको कि भाई एक बात बोलूं। हमने कहा क्या, इस कमरे में तो खिड़की ही नहीं है।
लिटरली वो ये बोलता है कि भाई इस कमरे में खिड़की नहीं है। तो भाई ये घिरा कैसे हवा से? तो घिरा नहीं और ना चूहे, ये घिरा कैसे? जितने बिखरे हुए थे पहले उससे डबल हम बिखेर के भागे और हमारी एसी फटी। हम सीधा जाके बैठे, बाहर सोफा था हॉल में, उस पे तीनों एक साथ चिपक के बैठे हुए। अब जो मेरा मोबाइल था वो था रूम में, जहाँ मैं और मेरे भाई रहते हैं, और वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं। और हम करे तो करे क्या आप? अब भाई फट गई कि भाई जब कुछ ही नहीं, खिड़की नहीं है, हवा आने का वो नहीं है, तो घिरा कैसे? ठीक है, थोड़ी हिम्मत करके हम जैसे ही वहां पे क्या था कि पहले वो रूम आता जहाँ पे वो घिरा हुआ था ना, वो रूम आता पहले, उसके बाद मेरा रूम आता है, मतलब मैं और मेरा भाई जहाँ सोए हुए थे वो रूम आता है। तो हिम्मत करके हम धीरे 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 उस पर्टिकुलर रूम के वहां पहुंचे। अब हमने जैसे अंदर देखा, भाई लिटरली हमारी फट गई। वहां पे कोई गेहूं का डब्बा ढुला हुआ नहीं, जो अभी हमसे जो घिरा गेहूं वो भी नहीं, वो अपनी जगह पे सही साइड ऊपर जमा हुआ पड़ा है। अब हमने कहा भाई ये तो बवाल चीज हो गई। हम दौड़ के गए बालकनी में, तीनों बालकनी में गए, बालकनी करी लॉक, और वहां पे क्या है, 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड नीचे घूमते हैं। अब ये बात होगी 11-12 बजे की, सिक्योरिटी घूम रही है, हमने आवाज लगाई 2-3-4-5 बार लगाई, नहीं सुना नहीं सुना नहीं सुना। उसके बाद फिर एक अंकल थे, उन्होंने सुना, सिक्योरिटी अंकल ही थे, उन्होंने सुन ली। तो उन्होंने हमको बोला क्या हुआ, बहुत जोर से आवाज लगी कि बहुत नीचे, तो 18th फ्लोर पे। तो हमने उन्हें इशारा किया ऊपर आने का, तो वो 2 जने ऊपर आए। ठीक है, अब 2 जने ऊपर आए तो भाई वो गेट बजा रहे, लेकिन अब बालकनी का गेट लॉक्ड हो गया। भाई हम करे तो करे क्या, जबकि बालकनी हमने अंदर से लॉक करी तो अंदर से खुल जाना चाहिए ना, पर अब क्या पता कैसे उस साइड से लॉक हो गया। और इतने में भाई मेरे दोस्त का जो मेरे भाई का जो दोस्त था, वो करने लग गया भूतों वाली बात कि भाई हो सकता है कुछ ये हो वो हो, भूत हो ये हो। तो हमारी और फट गई कि भाई ऐसा मत बोल यार, ठीक है ना, अभी ऐसा बोल रहा है कि भूत हो ये हो वो, फट गई हमारी। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर तक हम बैठे, सोचा। उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने और मेरे भाई के दोस्त ने, तीनों ने हमने ये सोचा कि हम दौड़ के जाएंगे उस रूम से, फोन लेंगे, दौड़ के वापस आएंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले तो उसको खोलेंगे, बालकनी को खोलने की ट्राई करेंगे, उसके बाद का ये प्लान हमने बनाया। अब इतने में हमने क्या किया कि वो स्केल रहती है ना, स्केल लोहे की, उसको हमने डाला वो गैप में, और हल्का हल्का सा यूं यूं मोड़ मोड़ के और फट से वो अंदर से वो खोला लॉक। वो क्या पता कैसे पर खुल गया उस वक्त, ठीक है ना, खुला। हम धीरे 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 जा रहे हैं उस रूम की तरफ। रूम के सामने जैसे रुके, हमने सीधा दौड़ लगाई अंदर, ठीक है ना, हम एक दूसरे का मुंह देख के सीधा दौड़ लगाई तीनों ने अंदर, फटाफट मोबाइल उठा के फटाफट बाहर आके सोफे पे बैठ गए, ठीक है ना। हम ये भूल गए कि बाहर 2 बंदे खड़े हैं, हम ये भूल गए कि बाहर 2 बंदे खड़े हैं जो कि बजा रहे थे पहले, अब नहीं बजा रहे। तो भाई मैं और मेरा भाई हम दोनों बैठे, मैंने फोन लगाया मेरी दीदी को, उन्होंने नहीं उठाया, जीजू को लगाया उन्होंने नहीं उठाया, बुआ को लगाया उन्होंने नहीं उठाया, मेरे फूफा साहब को लगाया उन्होंने नहीं उठाया, मेरी दूसरी बहन को लगाया उसने नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद हमें ध्यान आता है क्या, कि भाई अपना दोस्त कहाँ गया। लिटरली हमें इतनी देर बाद ध्यान आता है कि अपना दोस्त कहाँ गया। वो टाइम था कम से कम भी 15 से 20 मिनट का, क्योंकि हमने सबको 2-2 3 3 बार फोन लगाया, हमारा दोस्त गायब। फट गई भाई हमारी, गया तो गया का साला वो।
हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हिम्मत करके उस रूम तक पहुंचे। उस रूम में देखा तो वहां कोने में बैठा हुआ, वो कोने में बैठ के रो रहा है। अब भाई ऐसे टाइम पे कोई रोएगा तो क्या लगेगा कि भाई इसके अंदर कुछ आ तो नहीं गया। फिर भी हम धीरे 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 पास में गए, उसके हाथ लगाया, उसको हाथ लगाया, फट से पीछे मुड़ा, ओ भाई 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 कहाँ गए थे यूं करके वो रोने लग गया। मेरे को आई गुस्सा, मैंने टिको एक जोरदार तमाचा उसके कि भाई जब हम लोग भागे तो तू क्यों नहीं आया। उसने जो बोला वो सुन के हमारी और फट गई। वो बोले कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा था पर किसी ने मुझे पकड़ के खींच लिया पीछे पलंग के नीचे से। उसके बाद हम लोग वापस सोफे पे जाके बैठे ऐसा आलकी पालकी मान के, ताकि हमको कोई नीचे से नहीं खींच ले, ठीक है। उसके बाद भाई हमने फोन लगाया दीदी को, तो रात के टाइम तो सो रहे थे लेकिन उस वक्त उठ गए। तो हमने पूरा बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, किसी को खींच लिया नीचे और मतलब ये सब हुआ। तो मेरी दीदी और जीजू फटाफट आए, वो उन्होंने गेट बजाया, ठीक है ना। तो गेट क्या था, बाहर से लॉक था। तो मेरी दीदी को तो पता है कि चाबी कहाँ रहती है, वॉचमैन को नहीं पता। अब वॉचमैन को लेके वापस ऊपर आए तो वॉचमैन उनको बोला कि वो तीनों बच्चे शरारत कर रहे हैं। हमारे साथ में भी उन्होंने ऐसा करा क्योंकि वो ऊपर आए और हमने गेट नहीं खोला, गलतियां हमारी हो गई है। तो फिर हमारी दीदी ने बोला कि क्या पता कुछ हुआ है, ऐसा नहीं करा होगा उन्होंने। और यूँ करके वो लाए, 2 गार्ड आए उनके साथ। वहाँ पे क्या है, वो रेक थी जूते चप्पल की, वहाँ पे जूते के नीचे एक चाबी रख देते थे वो। उन्होंने वहां से चाबी ली, ताला खोला, अंदर आए। अंदर आके देखा तो हम तीनों चिपक के उस पे बैठे हुए, क्या बोलते हैं, सोफे पे, और रोए जा रहे। आए, चुप कराया। इतने में वो तीनों लोगों ने सब दूर देखा तो मतलब थोड़ा बहुत अंदर सामान वगैरह बिखरा हुआ पड़ा सब हुआ। तो हमने बोला कि हमने तो बिखेरा नहीं सामान यार, भाई हम सामान क्यों बिखेरेंगे, हम तो अंदर ही नहीं गए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर उस साथ हम लोग उनके साथ गए और वहाँ पे सोए उनके वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह जैसे बुआ और ये आए तो उनसे हमने स्टोरी पूछी कि भैया ये क्या है, यहाँ पे क्या हुआ था। तो उन्हें भी कुछ नहीं पता क्योंकि वो मतलब महीना 2 महीने ही हुआ था उनका शिफ्ट हुआ है। तो फिर उन्होंने आस पड़ोसी से पूछा तो उन्हें पता चला कि मतलब साल भर पहले उनसे पहले कोई और आया था रहने, और उससे भी पहले एक और लेडीज आई थी रहने, लड़की, ठीक है। तो उस लड़की ने क्या है कि वहाँ पे सुसाइड कर लिया था या फिर उसका मर्डर हुआ है अभी तक पता नहीं चला, पर हाँ कुछ किया था उसने लगभग 2-3 साल पहले। तो जब से वो बंद था, और हमसे पहले जो आया था उसके साथ भी सेम यही चीज़ हुई, तो उसने वो घर छोड़ के भाग गया था। तो बुआ और इनको पता चला तो फिर उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर का फ़ोन लगाया जिससे उन्होंने वो घर लिया था, उसे 2-4 अच्छी बातें सुनाई। उसके बाद उन्होंने फिर हाथों हाथ उसके अगले दिन ही वो घर चेंज किया और फिर अभी वो दूसरे घर में रहे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी मेरी, जो हुआ था मेरे साथ 2020 में, बहुत पुरानी। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसी कोई बढ़िया सी दूसरी स्टोरी टाइम वीडियो में अगले संडे को। तब तक के लिए बाय।